जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या पूजा करते समय या पूजा करने के बाद आपका भी सर भारी होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी कभी पूजा करते हैं, यानी ओकेशनली पूजा करते हैं। जब कोई बड़ा त्यौहार होता है उस समय पर पूजा करते हैं, कोई उपवास रखते हैं तब पूजा करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निरंतर पूजा करते हैं, प्रतिदिन का उनका रूटीन होता है, वो पूजा करते हैं, उसके बाद ही अन्य कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो नियमित पूजा करते हैं उनके साथ में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि पूजा करने के बाद हमारा सर भारी होता है, या पूजा करते समय हमारा सर भारी हो जाता है, हमें हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। और कोई ये कहता है कि पूजा करते समय या पूजा करने के बाद हमें चक्कर भी आते हैं। तो ये एक सामान्य सी समस्या रहती है, एक शिकायत रहती है भक्तों की कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, हमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई या हमें माइग्रेन तो नहीं हो गया। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस प्रकार की पूजा करते हैं और पूजा में आप क्या क्या करते हैं। अगर आप एक सामान्य पूजा करते हैं, यानी अगर आप एक चालीसा का पाठ करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत कम होता है कि आपके सर में चक्कर आता है। लेकिन अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, और मंत्र में भी अगर आप कोई वैदिक मंत्र करते हैं जिसमें बीज मंत्रों का समावेश होता है, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं। बीज मंत्र किसी भी देवता का हो सकता है, किसी भी देवी का हो सकता है। अगर आपके इष्ट कोई भी देवता या देवी हैं और आप उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप माँ को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं या माँ काली को मानते हैं, तो उन दोनों के लिए ही निर्वाण मंत्र का जाप किया जाता है, क्योंकि निर्वाण मंत्र एक अपने आप में संपूर्ण मंत्र है जिसमें सभी मातृ शक्तियों का समावेश होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे साधक, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो निर्वाण मंत्र को चुनते हैं, क्योंकि निर्वाण मंत्र का जाप करने से आपको सभी प्रकार की कृपा प्राप्त होती है, आपको सुख शांति प्राप्त होती है, और जितने भी भौतिक सुख हैं वो सभी आपको प्राप्त होते हैं। तो वो निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं, और निर्वाण मंत्र में एक बीज मंत्र नहीं, कई बीज मंत्र हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इतने सारे बीज मंत्र होने के कारण जब आप उसका जाप करते हैं तो बीज मंत्रों का अपना प्रभाव होता है। बीज मंत्रों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिस कारण से आप अगर उनका जाप करते हैं तो जो आपका शरीर होता है वो उसकी ऊर्जा को सह नहीं पाता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बीज मंत्रों का जाप करते हैं, अपने इष्ट देव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, सहायक देव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं और बिना गुरु के करते हैं, या फिर जो वो जाप करते हैं बहुत अधिक संख्या में जाप करते हैं। क्योंकि ये एक नियम है, अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आप मंत्र जाप करना चाहते हैं या किसी भी बीज मंत्र का अगर आप जाप करना चाहते हैं, जैसे कि आप उदाहरण के लिए क्लीम मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आपका गुरु होना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आपका गुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं किया है, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र आपके पास नहीं है, या गुरु आज्ञा आपने नहीं ली है, तो आप केवल एक माला या अधिकतम 2 माला का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा जाप करते हैं तो ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है जिसको आपकी जो बॉडी होती है उसको मेंटेन नहीं कर पाती, और उसी ऊर्जा के कारण आपके सर में दर्द होता है, आपको चक्कर आते हैं। वो पूजा करते समय भी हो सकता है या पूजा करने के बाद में भी हो सकता है। तो उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे सर में दर्द है, हमें चक्कर है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन वो दर्द ऐसा होता है कि वो जो आप दवाई करते हैं, मेडिकल हेल्प जो लेते हैं आप, उससे वो सही नहीं होता। दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो इस प्रकार से वो ऊर्जा आपका शरीर ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं तो शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, बाकी ऊर्जा को वो बाहर की ओर धकेल देता है, यानी आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं समावेशित हो पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक नियंत्रित
जाप करना चाहिए, एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं अपने इष्ट देव को मनाना लेकिन आपने गुरु धारण नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जाप संख्या कम रखनी चाहिए और 1 या 2 माला, किसी भी वैदिक मंत्र की, किसी भी बीज मंत्र की माला आप 1 या 2 रख सकते हैं। अधिकतम 2 माला आपको करनी है और कम से कम 1 माला आपको करनी है। और जिस प्रकार से आप जाप करते हैं किसी भी देवी देवता का, तो उनके साथ में जो उनके आराध्य देव होते हैं आपको उनका भी जाप करना चाहिए। अगर आप आराध्य देव को जो भी हैं आपके, जैसे माँ दुर्गा की उपासना करते हैं या माँ काली की उपासना करते हैं, तो उन दोनों के जो आराध्य देव हैं वो भोलेनाथ हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी के जो आराध्य देव हैं वो श्री राम हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने इष्ट देव का जाप करते हैं तो उनके आराध्य देव की पूजा भी आपको करनी चाहिए, तभी जा कर के आपकी वो पूजा फलित होती है, तभी वो आपको पूर्ण फल प्रदान करती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आप जाप करते हैं तो माँ दुर्गा या काली का, तो आपको ओम नमः शिवाय की 2 माला पहले करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो 2 माला आपको सीताराम जी की करनी चाहिए। जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की उपासना करते हैं, उनको राधा रानी की भी उपासना करनी चाहिए। तो मातृ शक्तियाँ या देव शक्तियाँ जो भी चलती हैं वो अपने आराध्य के साथ ही चलती है। और अगर आप उनके आराध्य की पूजा साथ में करते हैं तो वो पूजा आपको पूर्ण रूप से फलित होती है और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखें आप। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है, जो शरीर को जितनी चाहिए वो उसको शोषित कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होने के कारण आपके सिर में दर्द रहता है, चक्कर रहता है, वो आपको होना बंद हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। साथ ही कुछ लोग जिनको सवारी आती है उनको कुछ विशेष दिनों में भी सर भारी होता है, उनका शरीर भारी होता है। जैसे कि किसी को माँ काली की सवारी आती है या माँ दुर्गा की सवारी आती है, तो जो माँ के विशेष दिन होते हैं, जैसे मंगलवार होता है या शनिवार होता है, तो उस समय पर उनका सिर भारी होता है, उस समय पर उनका शरीर भी भारी होता है, क्योंकि वो माँ का ही दिन होता है। तो ऐसे भी दिनों में ये लोग शिकायत करते हैं कि हमारा सिर भारी है, या हमें मंगलवार को चक्कर आते हैं, शनिवार को चक्कर आते हैं, क्योंकि विशेष दिनों के कारण आपको सप्तमी में चक्कर आ सकते हैं, आपको अष्टमी में चक्कर आ सकते हैं। या जिनको पितरों की सवारी आती है उनको अमावस्या के दिन चक्कर आते हैं, उनका शरीर भारी होता है। तो इस प्रकार से जो विशेष दिन होते हैं, विशेष दिनों पर भी अगर आप माँ की आराधना नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विशेष दिनों पर माँ की आराधना नहीं करते हैं, जो उनको करनी चाहिए, तब भी उनको चक्कर आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आपके सर में चक्कर आते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप अपनी होने वाली छोटी छोटी परेशानियों से बच सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो इसी जानकारी के लिए थी। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। साथ ही माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।